जहाँ पे ऑलरेडी वॉर चल रहे हैं, उसमें रिलीजन के नाम पे मारना काटना, इससे हमें बाहर आना होगा। और यहाँ पर मैं सोच रही थी कि हमारे भी कॉलेज में यही इसी तरीके का इंटर रिलीजियस डायलॉग हो, एक इंटर रिलीजियस प्रेजेंटेशन हो, और उसमें हम ये नेशनल लेवल पे काफ़ी प्रोग्राम्स हुए थे। ये पहला वेंचर था हमारा इंटरनेशनल लेवल का। तो इंडिया जो है ये मल्टीकल्चरल कंट्री है, इसमें मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग रहते हैं, जिनको हमारे बारे में जो नौजवान नस्ल को उनको इतना इस्लाम का पता नहीं है, उनको इस्लाम की गलत तस्वीर पेश की गई है। सर, मेरा सवाल ये है कि देश में हम जो है सालों से, बरसों से, हज़ारों साल से एक साथ रहते आए हैं। देश हमारा, लोग हमारे, इंसान हमारे, हम सब आपस में भाई भाई। तो आज क्या ज़रूरत पेश आ गई कि इस तरह की कॉन्फ्रेंस करने की, कि जहाँ पर हमें ये बताना है कि हमें अमन से रहना है, प्यार से रहना है, सबको साथ मिल के रहना है। ऐसी क्या ज़रूरत पेश आ गई सर? आमना सामना मीडिया में आप सभी दोस्तों का स्वागत है, इस्तकबाल है, खैर मकदम है। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं भिवंडी के मशहूर जी.एम. मोमिन वुमेंस कॉलेज के ऑडिटोरियम में, जहां पर 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया था। इंटर रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग फॉर पीस एंड हारमोनी के लिए बैनुल-अक़वामी सतह की ज़बरदस्त कॉन्फ्रेंस की गई, जहां से दुनिया भर के दानिशवरों ने खिताब किया। ये कॉन्फ्रेंस बैनुल मज़ाहिब कॉन्फ्रेंस थी, जहां पर सभी धर्मों के बुद्धिजीवियों ने, दानिशवरों ने इसमें शिरकत फरमाई। और यहाँ पर जो कॉन्फ्रेंस का जो मकासद थे उसको यहाँ बयान करने की कोशिश की गई, क्योंकि दुनिया में आज हम समझते हैं कि अमन अमान की सभी मज़ाहिब के बीच में हम आंगी की बहुत ज़रूरत है। और इसे देखते हुए इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज़ के सरबराह डॉक्टर मंजूर आलम साहब की सरपरस्ती में किया गया था। हम आपको बता दें कि इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज़ जो कि कौमी नहीं बैनुल-अक़वामी सतह पर एक मारूफ इदारा है। दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूँ कि इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज़ के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद मंजूर आलम, जो कि आलमी सतह पर दानिशवरों की हैसियत रखते हैं, आलमी सतह पर मारूफ नाम है। और इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज़, हम ये समझ सकते हैं कि इस मुल्क में इस इदारे की तरह दूसरा कोई इदारा नहीं है, इस इदारे का कोई सानी नहीं है। और आईओएस ने जिस तरह से जो रिसर्च के काम किए हैं, जो बहुत सारे मसाइल पर, चाहे मिली, समाजी, तालीमी, माशी सतह पर मुसलमानों की, इस मुल्क की बहुत सारे मसाइल पर आवाज़ उठाई है, वो डॉक्टर मंजूर आलम साहब की निगरानी में किया गया। आज हम बात करेंगे इसी कॉन्फ्रेंस को लेकर, जो कि यहाँ पर अभी अभी इख्तिताम पजीर हुई है बहुत ही कामयाबी के साथ में। और ये कॉन्फ्रेंस की कामयाबी की ज़मानत हम इस तरह दे सकते हैं कि आप देखेंगे कि आमना सामने मीडिया के फेसबुक पे हमने इसको लाइव किया है, आप इस कॉन्फ्रेंस की कामयाबी को वहाँ देख सकते हैं। इस मौके पर हम चाहेंगे आपसे इस कॉलेज की प्रिंसिपल से बात कराना और आईओएस के ज़िम्मेदारों से बात कराना। आइए हम इन ज़िम्मेदारों से बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर जी.एम. मोमिन वुमेंस कॉलेज की प्रिंसिपल मोहतरमा डॉक्टर तबस्सुम शेख साहिबा। आइए हम उनसे बात करते हैं कि इस कॉन्फ्रेंस को लेकर उनका क्या कहना है, उनको किस तरह से इसमें कामयाबी मिली और इसका मकसद क्या था। जी, हम लोग बहुत दिनों से सोच रहे थे कि हम ऐसा, जैसे ये तो हम पहले से करते आए हैं। थाना में हमारा खुद का हमारा एनजीओ है सेवा धाम करके, जो आज देखते मिस बर्नाडेट पिमेंटा वो आए हुए थे। तो हम फाउंडर मेंबर्स 90s में हमने शुरू करे थे सेवा धाम, और उसमें हम लोग काफ़ी इंटरफेथ जो प्रोग्राम्स होते थे उसमें हम लोग उनको हर मज़हब के रिप्रेजेंटेटिव्स को हम बुलाते, नुमाइंदा को बुलाते थे। और उस तरीके से कभी सिनेगॉग में, कभी हम कोई जमात में, इस तरीके से हम प्रोग्राम रखते थे, जहाँ पर सभी मज़हब के नुमाइंदा जो होते थे वो आते थे, अपने जो भी रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं उसमें से कुछ पढ़ते थे, और एक हमारा डिस्कशन होता था उसके ऊपर। तो इसी तरीके से हमने ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स करे हैं। और यहाँ पर मैं सोच रही थी कि हमारे भी कॉलेज में यही इसी तरीके का इंटर रिलीजियस डायलॉग हो, एक इंटर रिलीजियस प्रेजेंटेशन हो, और उसमें हम ये नेशनल लेवल पे काफ़ी प्रोग्राम्स हुए थे। ये पहला वेंचर था हमारा इंटरनेशनल लेवल का। तो इंटरनेशनल लेवल पे हमने ये प्रोग्राम रखे। हमीदुल्लाह जो मराज़ी, डॉक्टर हमीदुल्लाह मराज़ी जो डीन है यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के, हमने उनको ये कहा कि हमको ये आइडिया है कि हमको कोलैबोरेशन में करना है, क्योंकि मालूम था कि छोटा काम नहीं, बहुत बड़ा काम है।
तो और उनका काफ़ी एक्सपोजर है, तो इसीलिए हमने इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज़ को अप्रोच किया, उनसे भी बात की। उन्होंने कहा कि इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज़ बहुत अच्छा काम करती है और आप बिल्कुल उनका कोलैबोरेशन में कीजिए तो फ़ायदे में रहेंगे आप लोग। और उसमें एक फ़ायदा ये था कि काफ़ी अच्छा मतलब हमको स्पीकर्स मिले, काफ़ी अच्छा एक राब्ता कायम हुआ दूसरे स्पीकर्स से। और आज मालूम पड़ा है कि भाई हमारा GM मोमेंट वुमेंस कॉलेज जो भिवंडी में है उसका एक नाम हुआ है कि भाई हमने एक इंटरनेशनल वेंचर में हम गए, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन में हम गए हैं, और हम आइंदा के लिए यही चाहेंगे कि इस तरीके के कोलैबोरेशंस हमारे और बढ़ते जाएं। बैनुल-अक़वामी इस तरह की कॉन्फ्रेंस को करने में कितने चैलेंजेस सामने आए? चैलेंजेस तो आए थे कि पहले हमको मिनिस्ट्री से परमिशन लेना था, तो हमको लगा कि पता नहीं अब ऐसे पहले सबसे बड़ा पैंडेमिक का प्रॉब्लम था कि ये पैंडेमिक में हम किस तरीके से ये प्रोग्राम करें, क्योंकि 2-2.5 साल से हमारे ऐसे कोई कॉन्फ्रेंस नहीं हुए, कोई सेमिनार्स नहीं हुए, वेबिनार्स हुए। तो वेबिनार्स तो चलो ठीक है ऑनलाइन होते थे, बट सेमिनार हमने ये ऑफलाइन हम कैसे कर पाएंगे। तो हमने सोचे कि इसलिए जब मिनिस्ट्री हो तो मिनिस्ट्री ने कहा कि अगर आप ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में करेंगे, ब्लेंडेड मोड में करोगे तो हम इजाज़त दे सकते हैं। तो ये ऑन एंड ऑफ, और ये कभी ओमिक्रॉन कभी क्या वायरस निकल रहा था, तो उससे हम लोग आगे पीछे हो रहे। 6 महीने से हमारी तैयारी चल रही थी, और इंशाल्लाह फिर बाद में परमिशन आ गया इंटरनल अफेयर्स मिनिस्ट्री का। जब परमिशन आ गया तो हमको एक मोटिवेशन मिला और हमने फिर एक मुकम्मल तारीख लेकर हमने ये प्रोग्राम करे। बहुत शुक्रिया। आमना सामना मीडिया से बात करें। मैं डॉक्टर अमिता वाल्मीकि, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी, RJ कॉलेज घाटकोपर, मुंबई। मैडम, आपने ये कॉन्फ्रेंस जो बहुत 2 रोज़ तक चली, ये कॉन्फ्रेंस बहुत ही शानदार रही। आपने क्या महसूस किया इस कॉन्फ्रेंस की, मतलब क्या वजह है इस तरह की कॉन्फ्रेंस करने की आज इस देश में? देखिए, कई ऐसे दिमाग चल रहे हैं जो फसाद खड़ा करना चाहते हैं। ये कॉन्फ्रेंस एक इंग्लिश में वर्ड है विसल ब्लोअर। ये यूजुअली नेगेटिवली कभी कभी यूज़ करते हैं कि ऐसा क्यों किया, पर्दाफाश करते हैं। मैं कहती हूँ ये कॉन्फ्रेंस विसल ब्लोअर थी, जिन्होंने इत्तेफाक करा दिया, लोगों से रूबरू करा दिया कि ये बहुत ही मुश्किल टाइम से गुज़र रहे हैं, जहाँ ऑलरेडी कोविड जैसी पेंडेमिक है, जहाँ पे ऑलरेडी वॉर चल रहे हैं, उसमें रिलीजन के नाम पे मारना काटना, इससे हमें बाहर आना होगा। और हमारे जो छोटे से घोंसले में निकल के, या तो जैसे कहते हैं ना कुएं का मेंढक के लाइफ से बाहर निकल के ओशन में जाना होगा। ये सागर का काम इस कॉन्फ्रेंस ने किया है। उसने हमें आसमान दिखा दिया है कि दुनिया, ये पूरी कायनात आपका घर है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम पी शेषाद्री है। मैं बम्बई में खालसा कॉलेज में प्राध्यापक था और वहाँ से रिटायर होकर 14 साल हो गए। यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था मैं। सर, मेरा सवाल ये है कि देश में हम जो है सालों से, बरसों से, हज़ारों साल से एक साथ रहते आए हैं। देश हमारा, लोग हमारे, इंसान हमारे, हम सब आपस में भाई भाई। तो आज क्या ज़रूरत पेश आ गई कि इस तरह की कॉन्फ्रेंस करने की, कि जहाँ पर हमें ये बताना है कि हमें अमन से रहना है, प्यार से रहना है, सबको साथ मिल के रहना है। ऐसी क्या ज़रूरत पेश आ गई सर? जब देश आज़ाद हुआ उसके पहले और उसके बाद जो नेता हमारे साथ थे, जो हमें देश के मार्गदर्शन करते थे, ऐसे नेता आज बहुत कम है। एक दूसरे जो शिक्षा पद्धति हमने अपनाई है वो उस ज़माने के हैं जो आज से कोई संबंध नहीं रखता। हम चाहते हैं कि जितने हमारे बच्चे हैं उनमें देशभक्ति जागे, उन्हें ये लगे कि हम जो भी करते हैं सब कुदरत के लिए, खुदा के लिए कर रहे हैं, भगवान के लिए कर रहे हैं। ठीक है, धर्म एक बात है, लेकिन धर्म अपने घर में रखो। जो भी करना है धर्म के घर में, लोगों को मत बिगाड़ो, समाज को मत बिगाड़ो। हमें ये देखना है कि हमारा देश हमेशा प्रगति करते रहे। देश का हर निवासी जो भी है, किसी भी धर्म को, जात के जो भी हो, सब प्रगति करे और एक साथ मिलजुल के प्यार से बातें रहे और संतुष्ट सम्मान से रहे। ये हम चाहते हैं। ये जो है, ये विचार जो है अपने बच्चों को हम देना चाहते हैं। ये हमारा उद्देश्य है। जी सर, जो हिंदू मुसलमान, नीच ऊंच, इस तरह की जो बातें हो रही हैं, तो इसकी वजह क्या नज़र आती है? ये राजनीतिक है या धार्मिक है? मैंने जब मेरा व्यक्ति हुआ तो मैंने कहा था धर्म में कोई बुराई नहीं है। अगर बुराई कोई हो तो हम ही में, हम जो लोग हैं हम लोगों में हैं।
हमें वो दूर करना चाहिए, उसे निषेध करना चाहिए। सर आम आदमी तो मिलकर रहना चाहता है, लेकिन राजनीतिक लोग मिलकर मिलाना नहीं चाहते वो जी। इसलिए हमें ऐसे राजनीति में हमें ऐसे लोगों को लाना चाहिए जो शिक्षित हैं, जो देश के लिए सेवा कर सकते हैं और हर ये सोचेंगे कि मुझे मत वोट कहाँ से नहीं मिलेगा, लेकिन देश में कौन आगे बढ़ेगा, ये सोच के रहना चाहिए हमें। अगर नहीं करें तो हम अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएंगे। ये मेरे विचार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए हम बात करते हैं जामिया मिल्लिया की प्रोफेसर हसीना हाशिया साहिबा से, जो कि आयुष की असिस्टेंट सेक्रेटरी भी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हम आप जानते हैं पिछले कुछ सालों से मुल्क का माहौल कुछ तब्दील हुआ है, जिसमें हमारे नौजवान और पूरे जो मासेस है, ख़ासकर नौजवान तबका है, वो उनमें टॉलरेंस कम हो गई है, वो एकोमोडेटिव नहीं रहे। इसलिए हम चाहते हैं हम आपस में, क्योंकि इंडिया जो है ये मल्टीकल्चरल कंट्री है, इसमें मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग रहते हैं, जिनको हमारे बारे में जो नौजवान नस्ल को उनको इतना इस्लाम का पता नहीं है, उनको इस्लाम की गलत तस्वीर पेश की गई है। हम चाहते हैं हम उनके साथ बात करके बैठे, उनके साथ हम डायलॉग करें, उनसे कहें कि इस्लाम क्या सिखाता है, हम क्यों गलत जा रहे हैं। हम उनको कहना चाहते हैं कि इस्लाम में हर एक का हक बताया गया है, पड़ोसी के साथ कैसा रहना है, छोटों के साथ कैसा रहना है, बड़ों के और डिफरेंट मज़ाहिब के लोगों के साथ कैसे रहना है। हम ये चाहते हैं ताकि मुल्क का माहौल ठीक रहे और हम आपस में इंडियन जो थे, जो आपस में मिलजुल के रहते थे, हर त्यौहार एक साथ मनाते थे, उसी तरह मुल्क का माहौल बने। इसलिए ये इसलिए किया गया क्योंकि इस वक्त मुल्क में इन प्रोग्रामों की बहुत ज़रूरत है। इसलिए हम ये पैगाम इस्लाम का और दूसरे मज़ाहिब का घर घर में पहुंचाना चाहते हैं, ताकि लोग ये समझें कि हमें कैसे चलना है, कैसे बिहेव करना है, कैसे दूसरे लोगों के साथ रहना है। अचानक ये जहर कहाँ से आ गया देश के अंदर? क्योंकि हम तो हमारी 5000 की पुरानी साल की तारीख़ रही है कि हम मिलजुल के रहते आए हैं, हमारा जो माशरा है हमेशा हमने मिलकर ही इस मुल्क को आगे बढ़ाया है। तो ये अचानक ये सब हालात कैसे पैदा हुए? मैंने आपको पहले भी बताया, हिंदुस्तान जो है एक बहुत विशाल देश है, जिसमें 35 स्टेट्स है, यूनियन टेरिटरीज़ है। हर स्टेट का कल्चर अलग है, हर जगह का कल्चर अलग है, बोली अलग है, मज़हब अलग है। तो उसमें जो सदियों से हमारी रिवायत चली आ रही थी, हम मिलजुल के रहते थे, उसको कहते थे यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हमारे मुल्क में यूनिटी इन डाइवर्सिटी थी, तो अपने अपने मज़हब के साथ सब खुश थे, आपस में मिलजुल के रहते थे, भाईचारे के साथ रहते थे। लेकिन अब जो माहौल, चाहे कौन से लोग उसके ज़िम्मेदार है, कौन से अवामिल उसके ज़िम्मेदार है, लेकिन मुल्क की फ़िज़ा ख़त्म हो रही है। और आपको भी पता है कि हमारे मुल्क में कभी मॉब लिंचिंग या रेप्स, मास रेप्स का लड़कियां सुरक्षित नहीं है, औरतें सुरक्षित नहीं है, नौजवान सुरक्षित नहीं है। तो इस माहौल में हमें आपस में बातचीत के ज़रिए, डायलॉग के ज़रिए, आपसी मुफाहिमत के ज़रिए एक दूसरे को समझना है, एक दूसरे के साथ मिल के रहना है, ताकि मुल्क की फ़िज़ा जो ख़राब हो रही है या की गई है उसको बहाल किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। आमना सामना मीडिया से बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।